सिंपल इंटरेस्ट वाले लोग सब है ना। कल सवाल नहीं किए थे हम लोग। साधारण ब्याज सवाल हम लोग कल नहीं किए थे, आज सवाल बनाना था। कल हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम लोग जाने थे, क्या क्या जाने थे थोड़ा सा हम लोग रिपीट कर लेते हैं। इसमें हम लोग इसमें देखे थे एस आई बराबर आप लोगों को लिखाए थे दो फॉर्मूला। एक हम लोगों का क्या था, पी आर टी अब बटे 100 ना, पी फॉर प्रिंसिपल मूलधन, आर फॉर रेट दर, टी फॉर टाइम समय का बात कर रहे थे। नीचे में 100% हटा देते, नीचे 100 करता है। इस सब बात पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, आ रहा समझ में। इस सब हम लोग देखे थे। दूसरा इसमें हम लोग क्या देखे थे, एक मिश्र धन फॉर्मूला ए बराबर लिखाए थे पी या प्लस, मतलब पहले हम लोग ऐसा ही निकाल लेंगे। ऐसा ही मतलब क्या हो गया, सूद ना हो गया, सूद हो गया, ब्याज हो गया। अब ब्याज को हम लोग क्या कर देंगे, मूलधन में जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, अमाउंट निकल जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं मिश्र धन, मिला जुला धन। आ रहा समझ में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र धन। एक और फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर बात किए थे कि हम लोगों को अपना स्टाइल का ब्याज बराबर क्या होता है, दर गुना समय। कैसा ब्याज भाई, तो सिंपल है ब्याज ना, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। तो यहाँ पर देखिएगा ई भी जानते हैं, रेट इंटू टाइम। देखिए ना यहाँ पर रेट गुना टाइम है ना, दर गुना समय है। यहाँ पर दर क्या होगा, परसेंट में आएगा, नहीं लग रहा है। और टाइम पे टाइम है, ये है यहाँ दर गुना समय हो जाएगा। अब पी, और जैसे मान लें हम लोग 5% के दर से 3 साल में, 5 से 15%, किसका 15%, तो मूल्य धन का ना। तो ये बात नहीं लिखेंगे ना तो ये चल जाता है। कुछ बात बिना लिख लो, समझ लेते हैं हम लोग कि 15% किसका, भैंसिया का, गैया का, नहीं भाई जितना पैसा लिया उसका। नहीं लग रहा है इसमें, क्या बात आ रहा समझ में, समझ रहे हैं आप लोग। कोई दिक्कत है इसमें, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर पी गुना आर गुना क्या कर देते हैं, टी कर देते हैं। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है इसमें, सीख रहे हैं। जो इसमें लगाते हैं ना, इसमें जानते हैं वो कंपनी क्या बोलते हैं, अमाउंट रजिस्टर्ड, हाँ रजिस्टर्ड कंपनी होने के लिए 4000 घंटा पुराना है, ठीक है। सब्सक्राइबर तो धीरे धीरे पूर जाएगा, 500-550 के आसपास में है, पूर रहा है धीरे धीरे, लेकिन उसमें घंटा पुराना बड़ा मुश्किल बात है, 4000 घंटा ना। अभी क्या होता है, देखिए अभी क्या होता है, अभी क्वेश्चन भी नहीं लिखते हैं। आप लोग वीडियो में देखते हैं तो आप ही लोग ने देखिएगा, उसको देखना आप लोगों को नहीं है। जैसे आप लोग समझिए लिए, कंपनी हम लोगों को रजिस्टर कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लास में आते हैं, क्या करना है, उपाय बताते हैं बिहारी स्टाइल में। मोबाइल खोल लेना है, अब वीडियो चला देना है, मोबाइल जेब में धकेल देना है। समझ रहे हैं, अपने 4000 नहीं पुर जाएगा। इतना आदमी सबके पास मोबाइल है कि नहीं, जिसके पास मोबाइल नहीं, हमको बात करेगा, पिताजी फोन लगाएंगे, बोलेंगे पूरा धमकाएंगे, चमकान देंगे, यहाँ बेटा यहाँ पढ़े भेज लो, मोबाइल बिना यहाँ है, तो वो भी समझ लगेगा एकदम तुरंत भैंसिया गैया बेचेंगे, खेत धरेंगे। अब पूरा बेटा भाई पहले मोबाइल देंगे, क्या वैकेंसी 2025 में पूरा निकला है। बात समझ रहे हैं। स्टार्टिंग में कोई भी काम करने में पूरा नाटक करना पड़ता है, समझ रहे हैं, आ रहा समझ में। इसलिए थोड़ा सा हम लोग नौटंकी करेंगे, मोबाइल चला लिए हैं, अब पैकेट में रख दिए हैं। कंपनी जब रजिस्टर हो जाएगा तब उसमें क्या और क्या क्या फंक्शन उतना हम आप लोग जानते हैं कि सर जी हाँ पढ़ाई था बढ़िया, लेकिन टेक्निकल में हमारा कुछ नॉलेज नहीं है। इसमें आप लोग हैं, आप ही लोग इस सब का नॉलेज इकट्ठा कीजिएगा, थोड़ा हमको बताइएगा सर कैसे कैसे क्या होता है। आज एगो बच्चा बोला सर पैसा भी मिलता है, बोला हाँ हाँ बहुत मिलेगा, तो बोरा वोरा लेकर क्या करेगा, पैसा स्टार्टिंग से हमारा रहा है, स्टार्टिंग से हमारा रहा है। जानते हैं क्या, पैसा जैसे आप लोग देते हैं तो रेंट दे दिए, उसके बाद फिर जो पैसा बचा प्रेस वाले को दे देते हैं, पोस्टर उस्टर, और उसके बाद फिर जो भी सटवा उठवा करके प्रचार प्रसार, पैसा आया प्रचार करवा दिए, न आया। क्योंकि हमरे में कोई, आप लोग जब से यहाँ आ रहे हो कोई चेंजिंग नहीं देखे होंगे, स्टार्टिंग से लेकर के पुरनका बच्चा भी आप लोगों का भाई भी पढ़ा होगा, दोस्त भी पढ़ा होगा, तो जैसा वो लोग देखा होगा सिंपल, पूरा एकदम सिंपल लिविंग, कोई हाई फाई में नहीं, समझ रहे हैं। लेकिन यही होता है कि थोड़ा सा नाम हो, हमारे द्वारा अधिक से अधिक लोगों को हम आ गए हैं, तो ऐसा लगना चाहिए गणित आसान है, गणित पूरा, रीजनिंग में कुछ, रीजनिंग कोई पढ़ाएगा पढ़ लीजिएगा, आराम से बना दीजिएगा। मैथ आसान लगना चाहिए, भारी रह गया तो फिर हमारा इस क्षेत्र में कोई जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हैं। और यदि ये सब हो जाएगा ना, तो सोचते हैं कि
लाइव वगैरह चला देंगे तो थोड़ा फ्री में भी बच्चा सब पढ़ लेगा, नहीं होता है दोस्त लोगों में, या आप ही लोगों को रिवीजन नहीं करना है तो कभी 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 छूट गया है तो दिक्कत होता है। समझते थे लेकिन सफल नहीं पाता था, कितना बार कोशिशों किए थे। अब ये जैसे देखिए अभी लगातार वीडियो चलाने में कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन धीरे धीरे सीखना तुरंत थोड़े होता है, धीरे धीरे सीख रहे हैं। अब ये लिखते लिखते हाउ पार चल जाते हैं, देखते हैं कि नहीं, आदत ना है, धीरे धीरे सीखते सीखते पूरा अच्छे तरीके से सीख लेंगे। ये आप लोगों का यह सपोर्ट रहेगा, पढ़ाएंगे तो हम, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आप लोगों के आपका योगदान नहीं, मोबाइल का योगदान चाहिए, घंटा पुराने में, समझ रहे हैं आप लोग। आइएगा, हम मोबाइल में वीडियो चला दिए, आवाज पूरा साइलेंट कर दिए, खाली चार्जिंग खत्म होगा, अब पैसा वैसा मिलेगा फिर बोरा वोरा लेकर आइएगा आप लोग भी, देंगे सब बच्चे लोगों को पूरा एकदम, समझ रहे हैं। अपने काम को लेकर के इस तरीके से सोचना है, समझ रहे हैं। कोई भी काम जैसे तैसे स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में हमारे पास 300 बच्चा आया था जब हम युवा कोचिंग स्टार्ट किए थे। स्टार्टिंग में 3 को बच्चा होता था, क्या रूम पर पूरा परेशान कर रहा था, चलो भाई वही पढ़ा देंगे। आज जानते हैं जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह है ना, 4 दिन पहले गायब हो गया, कम बच्चा रहता है पूरा नाटक करता है, पूरा नाटक करेगा, सर हाँ आज मत हम ठीक है सर आज घर जाएंगे, ठीक है जाइए छुट्टी, समझ रहे हैं। तो लेकिन धीरे धीरे अब होता है, अब ऐसा टाइम है, ठीक है, नहीं तो फिर देखिए आप अपना व्यवस्था कीजिए, नहीं लगता है इसमें। उसी तरीके से स्टार्टिंग में थोड़ा सा, क्योंकि जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, मोनेटाइज होने के बाद क्या होता है ना कि उसके निगरानी में आ जाएगा, तब जैसे उसको धीरे धीरे क्या होगा, इंप्रूव करता है। जैसे कोई भी आप ही लोगों का वीडियो जैसे इंस्टा वगैरह पर थोड़ा सा भी चल गया, वो चलते रहता है, और जो सुस्तिया गया तो पूरा एकदम वही सेम एक के वीडियो अलग अलग 2 बार डालिएगा, किसी में अलग हो जाता है। तो उसका क्या होता है कि जिसका अधिक जो रेगुलर डाल रहा है, समझ रहे हैं, उसी सब तरीके से इसमें क्या क्या होता है, तो वह सब बात है। इसलिए अब हमको बोला कि भाई कंपनी हम लोग क्या बोलते हैं, चैनल थोड़ा होना चाहिए, मोनेटाइज होना चाहिए, करवा देना है, क्या लगा है, इतना आदमी है और 70 को बैठे हुए किए होंगे, 1 घंटा दिएगा 70 घंटा रोज, नहीं मोटा मोटी 100 के एवरेज से दिएगा, 100 घंटा पूरा दीजिएगा, हमको लगता है। अरे रूमों पर पढ़ रहे हैं मोबाइल चला करके, यदि माइंड में रहेगा हाँ करना है, तब माइंड में रहेगा ना कि हाँ अपने भाई चैनल को पूरा कर देना है, तो हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, 1 महीना में हो जाएगा, 1 महीना जल्दी करके हटा देना, एकदम टेंशन खत्म, समझ रहे हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे जीके वाले सर है तो उसका भी वीडियो बोलेंगे चढ़ाइए धीरे धीरे। कोई भी कंपनी का ऐसे ही जन्म होता है। तो कोको कोला का जानते, जैसे आप लोग देखिएगा उसका पुराना हिस्ट्री सब देखिएगा, तो उसमें जानते एक वर्कशॉप छोटा ऐसा था, अभी कितना बड़ा कंपनी बन गया है। टाटा का जो कंपनी था, हम लोग अभी से 100 साल पहले देखते हैं, उस सबका पूरा एकदम झुग्गी झोपड़ी की तरह बनाया हुआ है, अभी पूरा एकदम महल बन गया, बिल्डिंग बन गया है। कोई भी काम हम लोग का तैयारी है, अभी हम लोग तैयारी क्या हुआ, अभी खाली आ रहे हैं जा रहे हैं। कुछ बच्चा लोग जो नया आया अभी सीरियस नहीं हुए हैं, 1 आध महीना पढ़िएगा ना फिर सीरियस जाइएगा, धीरे धीरे इसी तरीके से किसी भी काम का अंजाम होता है, समझ रहे हैं। इसलिए आप लोगों के माइंड में यह रहा, आप लोगों का काम रहा घंटा पुराना, ठीक है, तो घंटा में क्या करेंगे, मोबाइल चार्ज कर लेंगे, आएंगे क्लास में घुसेंगे, मोबाइल चला दिया, पैकेट में हम लोग रख दिए, समझ रहे हैं, घंटा भी पुर जाएगा। अब बाकी अगल बगल में जो भी होगा सब्सक्राइब वगैरह करवा दीजिएगा। अब हम जाएंगे रोड पर, है भैया सब्सक्राइब, है भैया सब्सक्राइब, है भैया, अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। और आप लोग 2-4 गो अगल बगल में मोबाइल अभी किसके पास नहीं है, सभी लोगों को करवा देंगे। घर में 2 गो मोबाइल है, दोनों में कर देंगे, और कोई है कर देंगे। थोड़ा सा लगना है, समझ रहे हैं, फायदा आप लोगों को होगा, ऐसा नहीं करना होगा। देखते हैं इसे बचबची कब तक चलता है, तो लग रहा है, इसलिए सोच रहे कम से कम हुआ है तो इसको फाइनल कर देना है। जो काम आ गया एकदम खत्म तो खत्म है, पूरा एकदम जो चीज पकड़ेंगे समेट के एकदम समेट देंगे। अब मोटा मोटी 500 कितना 36-40 के आसपास में हुआ है सब्सक्राइबर, वो हो जाएगा। जब आप लोग घंटा पुराना लगेगा ना तो अपने धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं। क्या इतना काम हो सकता है आप लोगों से, आप लोगों से हो सकता है। टेंशन वाला काम नहीं ना है, टेंशन वाला काम नहीं ना है, इतना करिए सकते हैं। अब करना क्या है, क्लास में यहाँ पर आए विशेष में, क्लास में 1 घंटा पढ़ाएंगे, 1 घंटा देख लेंगे, लगातार कीजिएगा तो हो जाएगा ना। बोलिए ना, यस सर, नो सर। नहीं, एक तो विद्यार्थी हमको बोला बराबरी में कि सर पहला वेतन 8,000 आएगा सर। बच्चा लोगों को बेचने का लगता है, समझ रहे हैं। हम जब काम करते थे, हम पैसा का भी कोनो काम है पैसा नहीं देखते हैं, पहले काम कैसे है, काम सीखना है, काम को अच्छे तरीके से हद तक अंजाम देना है। पैसा क्या है ना, वो तो बात की बात ना है। अरे पैसा आएगा, मैं आप लोग का कोचिंग का कम पूरा एकदम ब्रांड बन जाएगा, अच्छे न है। फोन लगा के देखना है, देखें सर लगे लियो, हाँ सर नहीं तो बड़ा आदमी हो गया है,
नहीं लगता ऐसा है? फल उठाएंगे ना? अभी नहीं उठाते हैं, नहीं उठाते हैं। हाँ, एक दो बार में। अब जैसे कभी आराम में कर रहे हैं तो फोन साइलेंट कर दिए, फिर जैसे आया तो पैसा रहा मोबाइल में तो घुमा दिए, नहीं रहा छोड़ दिए। आप नहीं करते। चलिएगा, तो हम लोग यहाँ पर बात कर लिए थे, इससे अब हम लोग कल सीखे थे। ठीक है, आज हम लोग को सवाल बनाना था सिंपल इंटरेस्ट का, समझ रहे हैं? और है पूरा आसान, है कुछ नहीं। सवाल आप लोगों को लिखाते हैं, सवाल नहीं लिखाए थे? कल कौन कौन लोग नहीं आए थे? हाथ खड़ा कीजिए। बाकी लोग आ गए थे। हाँ, सवाल लिखिएगा आप लोग। 988 रुपये की राशि पर 988 रुपये की राशि पर 988 रुपये की राशि पर 18% वार्षिक दर से 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा? कितना साधारण ब्याज अर्जित या प्राप्त, कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा? अगला सवाल लिखिएगा। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने 8500 रुपया साधारण ब्याज पर 8500 रुपया साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से 9% वार्षिक दर से उधार लिए। फुल स्टॉप। 2.5 वर्ष के अंत में 2.1/2 8500 रुपया साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए। फुल स्टॉप। 2.5 वर्ष के अंत में लिखे, अंत में 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापिस देना होगा? उसे कितना धन वापिस देना होगा? अगला सवाल, एक्स तथा वाई को रुकिएगा जरा सा, लिखे एक्स तथा वाई को दो समान राशियां एक्स तथा वाई को दो समान राशियां 7.5% 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई।
उधार दी गई, फुल स्टॉप। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपये का अंतर हो, ₹150 का अंतर हो, तो प्रत्येक को दी गई राशि कितनी है? प्रत्येक को दी गई राशि कितनी है? अगला सवाल, समिता नाम है, समिता नाम है किसी का। समिता ने 6% वार्षिक दर से वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया, फुल स्टॉप। कोई ऋण लिया, फुल स्टॉप। यह दर प्रति वर्ष 1.5% वार्षिक दर से 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है, फुल स्टॉप। 3 वर्ष की समाप्ति पर वह 8190 रुपया ब्याज के रूप में देती है। ₹8190 ब्याज के रूप में देती है। 8190 रुपया ब्याज के रूप में देती है, फुल स्टॉप। यह ऋण राशि कितनी है? यह ऋण राशि कितनी है? यह ऋण राशि कितनी है? अगला सवाल, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज, उपचित साधारण ब्याज 1200 रुपया है। उपचित साधारण ब्याज 1200 रुपया है, फुल स्टॉप। इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज कितना होगा? लिखे। अगला सवाल, एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर
एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, फुल स्टॉप। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता कमा तो 72 रुपया अधिक मिलते, तो 72 रुपया अधिक मिलते, फुल स्टॉप। यह राशि कितनी है? यह राशि कितनी है? लिखे सवाल को। आइए हम बनाते हैं सवाल को, आप लोग देखिएगा। अभी एकदम आप लोगों ने बनाना है, जैसे ध्यान दीजिएगा। हमें तरीका को देखना है, दो तरीका से हम लोग बनाएंगे। जो आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा, जो अच्छा लगेगा उसी से हम लोग सवाल बनाएंगे, ठीक है। तो पहला सवाल पढ़िएगा, देखिए क्या कह रहा है। 988 रुपये। सुनिएगा, सवाल में कह रहा है, बैंक पीओ का पूछा हुआ सवाल है। सवाल में कह रहा है 988 रुपये की राशि। सुनिए, ध्यान देना है, ध्यान देना। इधर लिखे, कर 988 रुपया की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? सवाल समझ रहे हैं? इसमें हम लोग का 988 रुपया क्या है? मूलधन है ना। सवाल पर हमने बात करते हैं, सवाल में क्या क्या दे रखा है। 988 रुपया क्या है? मूलधन है। रेट कितना है? 18% वार्षिक, वर्ष में लेगा 18%, ठीक है। और कितना साल के लिए? 5 साल के अंत में कितना उसको ब्याज देना होगा? खाली सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो हम लोग बोले रुकिए, हम लोग यहां से जानते हैं SI बराबर फॉर्मूला जानते हैं। क्या फॉर्मूला जानते हैं भाई? P गुना R गुना T बटे 100, ठीक है। यहाँ पर P कितना है? रेट कितना है? टाइम कितना है? बटे 100। आ रहा समझ में? तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करें? कटाएं, कटेगा। रुकिएगा, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? कटाते नहीं है, इसलिए का 18 पंचे 90 होगा ना, एक सुनना कट जाएगा। या हम लोग यहाँ पर क्या, रुकिए, अब यहाँ पर हम लोग 988 या गुना 18 पंचे कितना हो गया? 90। अब बट्टे कितना? 100। एक सुना कटा दिए, 9 से गुना करेंगे, एक अंक के बाद उसमें दे देंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या होगा? 9 8 72 के लिए दो हाथ में कितना बचा? 7। और 9 8 72 72 7, हाथ में कितना बचा? हाथ में कितना बचा? 7। और 9 9 81, 81 और 7 कितना होगा? 18। यहाँ पर कितना? एक अंक के बाद दशमलव। इसका मतलब है 889 दशमलव कितना हो गया? 2 रुपया। इतना रुपया हम लोगों क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट। आया बात समझ में? समझ रहे हैं? कोई डाउट है इसमें? अब इसमें यदि हम लोग का मिश्रधन पूछ देता है, मिश्रधन मतलब समझ रहे हैं ना, तो हम लोग कहते कितना? 988 रुपया मूलधन है और इतना रुपया सूद हुआ, दोनों जोड़ देंगे, क्या निकल जाएगा? ए निकल जाएगा, अमाउंट निकल जाएगा, मिश्रधन निकल जाएगा। आ रहा समझ में? अब आइएगा दूसरा, हम लोग यहाँ जो हम लोग यहाँ पर देखे थे, यहाँ पर एक तो फॉर्मूला हम लोग देखे थे, ब्याज बराबर क्या होता है? दर गुना रेट इंटू टाइम। आ रहा समझ में? अब समझिएगा, तो बताइएगा यहाँ पर जो ब्याज का दर जो बात चल रहा है, जरा से ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है। 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब 5% में कितना? 18 पंचे, तो 90% किसका? तो जो पैसा लीजिएगा उसका। तो हम लोग सीधा कह देंगे यहाँ से SI बराबर, यहाँ से देखिएगा SI बराबर कितना हो गया? 988 रुपये का हम लोग डायरेक्ट में कितना हो गया? 90% हटाएंगे, नीचे 100, एक सुना कटेगा। 9 8 72 के लिए दो हाथ में कितना बचा? 7। और 9 8 72 और 72 और 7 कितना हो गया? 79। और यहाँ पर 81 81 और 7 कितना हो जाएगा? यहाँ एक अंक के बाद दशमलव, आंसर निकल गया। अच्छा कौन लगा? अभी दोनों लगभग बराबर लग रहा है। अच्छा, फिर भी कौन अच्छा लगा है बताइए? कौन सा अच्छा लग रहा है? उधर वाले को तो इसलिए उसमें हम लोग मने मन काम कर लिया। 18 पंचे 90, 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब 5 साल में तो सिंपल है, हर एक साल में ना 18% का लेगा। तो 5 साल में कितना? 18 पंचे 90%। तो जितना पैसा लिए उसका 90% निकाला, खेल खत्म। बाकी हम लोग का SI बराबर फॉर्मूला हो रहा है, फॉर्मूला से भी विदाउट फॉर्मूला से भी। देखे आप लोग, कोई दिक्कत है इसमें? दोनों लिखिएगा, अगला साल को फिर बनाते हैं। दिक्कत नहीं आ रहा इसमें? लग रहा है कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, सब परसेंटेज का इस्तेमाल होगा इसमें। देखिएगा ना, अभी धीरे धीरे एकदम परसेंटेज पर लेकर के चले आएंगे इसको।
लिखे, मिटा दे इसको। अगला सवाल बताइए क्या कर रहा है। हाँ, पहले सवाल समझते हैं, इसका फिर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, सवाल आइए हम लोग बात करते हैं क्या क्या दे रखा है इसमें। कर एक व्यक्ति ने 8500 रुपया साधारण ब्याज पर, कितना रुपया, मूलधन कितना है 8500। ठीक है, यहाँ देखिए हम लिख भी देते हैं, पी बराबर कितना है बोलिए 8500। ठीक है, रेट कितना है बोलिए 9%। इधर लिखने का जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी लिख रहे हैं। ठीक है, उधार लिया 2.5 वर्ष के अंत में, टाइम कितना है बोलिए 2.5 वर्ष। इसी को हम लोग 2 दूनी 4 1 5/2 वर्ष लिख सकते हैं, या 2.5 वर्ष भी बोल सकते हैं, एक के बात है। कर अंत में उसे कितना धन वापिस देना होगा, उसको कितना धन वापिस देना होगा। ये धन मतलब क्या हो रहा है, फिर से बात करते हैं। एक व्यक्ति ने 8500 रुपया हम लोग किसी महाजन से लिए। ठीक है, 9 वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट था। 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन देना होगा, 2.5 वर्ष के अंत में उसको कितना पैसा देना होगा। तो उसको पैसा खाली इंटरेस्ट दीजिएगा, मूलधन भी देना होगा, नहीं लग रहा है। इंटरेस्ट पूछा था कि इसका साधारण ब्याज कितना होगा, ऐसा ही पूछता, लेकिन यहाँ पर मिश्र धन का बात कर रहा है। मिश्र धन मतलब क्या होगा, ए बराबर, नहीं लग रहा है इसमें। ए बराबर व्हाट कर रहा है, हम लोग कहेंगे देखिए भाई, ए के लिए हमको 2 चीज चाहिए, एगो मूलधन और ब्याज भी। कैसा ब्याज, साधारण ब्याज चाहिए। तो हम लोग कहेंगे ए बराबर, जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, पी प्लस कितना एस आई। तो पी का तो मान हम लोग जानिए रहे हैं। अब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में चाहिए साधारण ब्याज। तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे, तब रुकिए भाई, तब हम लोग जानते हैं क्या करना पड़ेगा। एस आई बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एस आई बराबर क्या जानते हैं, पी गुना आर गुना टी या बटे क्या होगा 100। ठीक है, देखिएगा, लिखना नहीं है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले देखिए, पहले सीखिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, समझ रहे हैं। देखिए ना आप लोग, अभी आप लोगों को ये दिखा रहा है कि दोनों में से कौन सा अच्छा तरीका लग रहा है, समझ रहे हैं। जो सेलेक्ट कीजिएगा उसी हिसाब से हम लोग चल बनेंगे, आगे सारा सवाल बना लेंगे, समझिएगा, आसान होना चाहिए। तो पी का मान कितना है 8500, रेट कितना है और टाइम 5/2 साल, अब बटे कितना 100, 2 से कटा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया 85 और गुना 9 × 5 = 45 बटे कितना हो गया 2। गुना कीजिएगा, गुना कर दीजिए, कितना निकाले इसको 3800 पूरा पूरी 38 25, अब भागा इसको हम लोग 19 दूनी 38 1 2 दूनी 4.5, मतलब 1912 रुपया 50 पैसा निकला। ये क्या निकला, इंटरेस्ट निकला, ब्याज निकला, नहीं निकला। 2.5 साल में कितना परसेंट के दर से, 9% के दर से 2.5 साल में, समझ रहे हैं। लेकिन आंसर नहीं आया है, आंसर अब आएगा। आंसर ए बराबर क्या होता है, पी प्लस एस आई, यही ना होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखिएगा, ए का मान जानते हैं, ए बराबर नहीं, पी का मान जान रहे कितना हो 8500 है ना, 8500 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई। अब इसमें क्या होगा, जोड़िए हम लोग, यहाँ पर कितना 0.5 तो होबे करेगा, यहाँ पर 2 1 और 9 5 14 के 4 मतलब 1 8 1 9 1 मतलब 10,412 रुपया 50 पैसा उसको दीजिएगा ना, तो हिसाब बराबर हो गया, खत्म, कर्जा खत्म, समझ रहे हैं। ये तरीका था हम लोगों का, किस स्टाइल से, फॉर्मूले के तरीका से। आ रहा समझ में, कोई दिक्कत है इसमें। अब आइएगा, अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं अपने हिसाब से। अब थोड़ा सा जो उचित बात बनता है, जैसे मान लिया जाए, सवाल हटा दीजिए 9% है ना, 9% पर बात करते हैं। 9% वार्षिक का ना बात कर रहा है, एक साल में कितना 9% देंगे। अब मान लीजिए कि हम लोगों को 6 महीना में पैसा हो गया, अब फिर मांगेगा कि ना हमको पूरा इंटरेस्ट लगेगा आपको, तो थोड़ा अखड़ होता है, ये उचित नहीं लगता है। क्या बता रहा समझ में, समुच्चा जैसे मान लीजिए समुच्चा का दाम बोले 500, आधा लेंगे तो 250 देंगे, ये ठीक लग रहा था। लेकिन बोले ना आधा लीजिए समुच्चा लीजिए 500 लगेगा, तब बोलेंगे देख लो भाव बढ़ी नहीं लग रहा है ना, ये उचित नहीं ना लगा। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या बात करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। 9% के दर से 2.5 साल का इंटरेस्ट जो बोल रहा है, हम लोग परसेंट में बात करें, रुपया में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो 9% के दर से 2 साल का कितना ब्याज होगा, 18% ना होगा। और 2.5 साल मतलब अगला आधा साल 6 महीना तो लग रहा है, तो 9 का आधा कितना होगा, इसका मतलब है 9 9 18 अब प्लस कितना 4.5 कितना हो गया
22.5% सिंपल इंटरेस्ट होगा, होगा ना? तो कितना का, जितना पैसा लेन देन करेगा उसका, तो 22.5% इंटरेस्ट हो गया। अब मूलधन कितना परसेंट होता है? 100% होता है। ये बात हम लोग जाने, सीखे हम लोग। दुनिया का जितना भी पैसा लेन देन करा खाली दे रहे हैं हम, जितना भी महाजन से लेते हैं, चाहे 1,000 हो या 1 लाख हो या 10 लाख हो, उस सब कितना परसेंट होगा? 100%। बात समझ रहे हैं? तो 100% हम लोग का क्या निकल गया? मूलधन। और इसके बाद फिर हम लोग का 22.5% क्या था? ब्याज। तो टोटल उसको हम लोग 122.5% न देंगे। ये परसेंटेज वाले लोग समझ रहे हैं ना? परसेंटेज के हिसाब में हम लोग बात कर रहे हैं, तो पूरा सिंपल हो जाएगा। तो 122% में हिसाब क्या होगा? क्लियर? यदि 22.5% खाली निकालेंगे, केवल सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, और 122% निकाल देंगे तो डायरेक्ट अमाउंट मिश्रधन निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो सवाल का क्या कहना है कि अंतिम इसको कितना मिश्रधन है पूछ रहा है। तो हम लोग करेंगे, देखिए पहले हम लोग यहाँ पर SI निकालते हैं, रुपया में बाद में निकालेंगे अंतिम चरण में, ठीक है? पहला में 9, फिर 9, फिर कितना? 4.5। इसका मतलब 22.5% क्या हो गया? 22.5% सिंपल इंटरेस्ट। अब मूलधन कितना परसेंट होता है? 100%। तो हम लोग यहाँ पर कह देंगे 22.5% सिंपल इंटरेस्ट हो गया, 100% मूलधन, 122%। तो सवाल में कह रहा है यहाँ पर मिश्रधन, मिश्रधन कितना होगा? मिश्रधन मतलब क्या? ए का बात कर रहा है। तो हम लोग कह रहे हैं कितना? 8500 रुपया है ना? 8500 का 122% हटाएंगे, नीचे 100, इसको आएंगे। सारा समझ में? समझ रहे हैं? अब इसमें क्या करना है देखिएगा, इसमें दूसरा कटा देते हैं। अब 5 से 2 बार में, 5 से 17 बार में, 17 पचे 85 कटेगा ना? 17 पचे 85 के लिए कितना होगा? 5, हाथ में बचा 8, और 17 दूनी 34, और 34 और 8 42 करी, हाथ में कितना बचा? 4, और 17 दूनी 34, और 34 4 38 करी, 8, हाथ में कितना बचा? 3, और 17 कम 17, 17 3, इतना बटे कितना? 2, 1 0 4 1 2.5, इतना रुपया उसको दीजिए और हिसाब बराबर। सारा समझ में? अच्छा कौन लग रहा है? कौन सा अच्छा लग रहा है? समझ में आ रहा आप लोगों को? तो बताइए, दोनों सोने का तरीका बताएगा, इससे कि उससे कौन सा अच्छा लग रहा है? उधर वाले से। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं इसमें है? समझे? सीखे? वो सही लग रहा है, ये सही लग रहा है। तो इसका मतलब कल आप नहीं आए थे? बताइए, सही से बताइए, कल आए थे? नहीं आए थे? हाँ। देखिए फॉर्मूला वाले में क्या होता है ना कि दिमाग थोड़ा कम लगता है, समझ रहे हैं? और उसमें क्या हो रहा है, उसमें हम लोग परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस का बात हम लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं? और हम लोग का शॉर्ट में वही बनवाएगा, इस सब थोड़ा हम लोग का लॉन्ग जाते रहेगा। जो आगे बढ़ेंगे ना, क्योंकि ये हम लोगों को परेशान करना चलता रहेगा। दिखाएंगे भी आप लोगों को। इसमें परसेंटेज के हिसाब से हम लोग यहाँ पर बात किए थे, कल वाला बात फिर से रिपीट करवा रहा है आप। इसका मतलब है 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, तो 9% वार्षिक, 1 साल में कितना? 9%। तो 2 साल में कितना होगा? 18%। लेकिन 3 साल का बात नहीं कर रहा, 2.5 साल का। तो 2.5 साल में पूरा साल में 9% ले रहे हैं, 18 साल में आधे लीजिएगा, तो 9 का आधा कितना? 4.5%। इसका मतलब 22.5% निकल गया। यदि यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट पूछता तो हम लोग कितना? 8500 का 22.5% निकाल देते, तो रुपया में सिंपल इंटरेस्ट निकल जाता। लेकिन उसका जरूरत था नहीं, उसका जरूरत नहीं है ना था, तो हम लोग परसेंटेज में निकाल लिए। 100% मूलधन होता है, 8500 का 122% निकाले, डायरेक्ट हम लोग का निकल गया मिश्रधन। सवाल जो पूछेगा वही जवाब देंगे हम लोग। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है सब लोगों को? जो लोग परसेंटेज में प्रॉफिट एंड लॉस में, उन लोगों को दिक्कत जरा सा भी नहीं होना चाहिए। और आगे जाएंगे हम लोग, फिर फॉर्मूलाज बनाएंगे। देखिए ना, अपने आप लोग बोलने लगिएगा, जो ठीक लगेगा उसी से बना लेंगे। बोलिए। कहाँ दिक्कत किस स्टेप में हो रहा है? बोलिए। आगे समझ में? देखिए, दिक्कत हो रहा है उधर वाला, समझ में? अच्छा कौन लग रहा है? परसेंटेज वाले लोगों को वही ठीक लगेगा, डायरेक्ट निकलता है उससे। माने मन हम लोग लगभग काम कर लेते हैं, इसमें सब बात लिखना पड़ रहा है। अगला एक आध दो और बनाएंगे, पूरा क्लियर कर देगा। दिखाते भी है आप लोगों को।
सारा समझना है। मिटाएं सबको। मिटाना है।